टैरो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है ऑफ द मॉडर्न alchemy फ्रॉम द ग्रीक structure of history and spirituality. But internally, tarot reading is only for people who are looking forward to have पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जिनको लगता है कि रेमेडीज प्रेडिक्शंस या सोल्यूशन से ज़्यादा हमें खुद को चेंज करना हमारे लिए बेटरमेंट लेके आएगा. इल्यूमिनाती कल्चर इज़ वेरी पॉपुलर इन हॉलीवुड. ऐसे भी कहा जाता है देयर आर सो मेनी पंजाबी सिंगर्स एज वेल जो इल्यूमिनाती कल्चर फॉलो करते हैं. इज इट ट्रू? तो व्हाट इज इट अबाउट? इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करता है, विचक्राफ्ट डज एग्जिस्ट, स्पेल्स होते हैं, वो बहुत एडवर्स हैं. तो आपको अगर कोई भी एड दिखे कि ओवरनाइट किसी को पागल बना दोगे, डोंट गेट इनटू दोज ट्रैप्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेकी हीलिंग. सो यू आर आल्सो इनटू दैट. व्हाट इज रेकी हीलिंग? नाउ वी कैन डू two things. Either I can hold your hand for 10 seconds or you pick up the cards on your own. What do you want to do? You are going to sense energy through that. Yeah. I see you getting engaged, definitely married also, but minimum engaged within this quarter. Within this quarter? ऊपर नीचे हो जाता है. Sorry to ask, are you straight? अभी तक तो नहीं है. बट अगर लड़के डिसअपॉइंट करते हैं सो That's the story of every girl we see today, आजकल. What is Akashic reading? Aishwarya and Abhishek, what is happening in their life? Let's go for Virat and Anushka because we are very curious to know what. Yeah, we can go for Virat and Anushka. Virat. Yeah, I mean, in this relationship, we can fairly say that Anushka is the queen. She's the one who has a major role in making decisions. Cast करते हैं Katrina and Vicky Kaushal. Guys, Priyanka is such a cute soul. Watch her video, subscribe her channel, and definitely be there on her podcast if you have any leads. Send her leads on your own. Be a nice friend to her. And she's doing great. She definitely has the greatest smile and a very optimistic attitude. I would love to support her channel and I wish you all the very best in your future ventures and success. Hi everyone, The Dimple Way में आप सबका स्वागत है. मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत. और आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई हैं जो एक टैरो रीडर हैं, रेकी हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं और एक आकाशिक रीडर भी हैं. सो प्लीज़ वेलकम जयस्मिता सिंह विद अस टुडे. Hi Jasmita, thank you so much for coming. Hi Priyanka, I hope you're doing well. Yes, how are you today? I am good too. Okay. आपको मिलके even better. Thank you so much for that. So let's start with the tarot reading. What is tarot reading? अगर किसी को पता नहीं हो, and I would also want you to introduce yourself that to the audiences who don't know you yet. Okay, first of all, let me introduce myself. I am Jasmita. I am a brand consultant by profession, and on the side, since I'm passionate about it and it was something which was God gifted to me, I am a tarot reader as well. Reiki definitely God gifted नहीं था, सीखा था. टैरो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है ऑफ द मॉडर्न alchemy फ्रॉम द ग्रीक स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी, विच कम्बाइंस इन सच अ वे कि वो 78 कार्ड्स में आपको लाइफ के सारे आंसर्स, गाइडेंस प्लस एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में जो जो स्टेजेस आती हैं, एक पर्सन क्या क्या गो थ्रू करता है, anger, happiness, all sorts of emotions, all sorts of transformations personality wise जो होती हैं. टैरो उस सब का एक कॉम्बिनेशन है. टैरो में नंबर्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं, फिगरीन्स भी हैं. तो अगर आप टैरो रीडिंग करते हो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग हर चीज़ से कनेक्टेड हो. तो ये एक कॉम्बिनेशन है. प्लस ये एल्केमी काफ़ी मतलब इनर वर्क के साथ डेवलप होती है. तो आपका जो आंसर है या आपके जो प्रिडिक्शंस हैं या आपकी जो एक गाइडेंस है जो टैरो से निकल के आती है, दैट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट दैन जस्ट फोकसिंग ऑन प्रिडिक्शंस. तो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर देता है ये कैसे रहता है? फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, बट आई वुड से उसमें 65 to 70% रोल इंट्यूशन का होता है. ऑफ कोर्स टैरो के जो कार्ड्स हैं उसमें भी टाइम लाइन्स एंड स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे से मेंशन्ड हैं, बट टैरो इनिशियली जो टूल डिराइव हुआ था दैट वाज मोर ऑन वर्किंग ऑन द इनर हायर सेल्फ. तो डेफिनेटली प्रेडिक्शंस होती हैं एंड फॉर टचवुड मोस्ट ऑफ द पार्ट एक्यूरेट होती हैं, बट ये टूल को यूज़ करने का मेन फोकस ही फाइंडिंग लाइट एंड डायरेक्शन है. तो पीपल हैव अ लॉट ऑफ अजम्पशंस, स्पेशली आजकल एल्गोरिथम की वजह से पीपल एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट रियली व्हाट इट इज़ सपोज टू बी. बट इंटरनली tarot reading is only for people who are looking forward to have
पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जिनको लगता है कि रेमेडीज, प्रिडिक्शंस या सोल्यूशन से ज़्यादा हमें खुद को चेंज करना हमारे लिए बेटरमेंट लेके आएगा. ऑफ कोर्स वी डू फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, बट देयर इज अ thin line between using external help and internal help. So tarot would rather give you a combination of how you can work with your internal self and external circumstances. तो जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो यू ऑब्जर्व द पर्सन और यू हैव टू गो थ्रू द कार्ड्स टू नो अबाउट द पर्सन. जो बेसिक फेस रीडिंग होती है वो हम किसी को मिलते हैं तो हमें आइडियली विद इन द नेक्स्ट 5-7 मिनट्स आइडिया मिल जाता है कि पर्सन का नेचर कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, या उसका चाइल्डहुड कैसा रहा है. बेसिक आइडिया मिल जाता है, या ये पर्सन बिहाइंड द फेस कैसा कैरेक्टर है, वो आइडिया मिल जाता है. बट येस, अगर उसके कुछ बहुत इंटेंस क्वेश्चंस हैं, अगर उसके कुछ बहुत सीरियस कंसर्न्स ऑफ लाइव्स हैं जहाँ पे उसको बहुत टिपिकल क्लैरिटी चाहिए, वहाँ पे डेफिनेटली इट इज़ अनएथिकल किसी की परमिशन के बिना उसके एनर्जी को रीड करना. इट इज़ प्रेफर्ड कि कार्ड्स के थ्रू ही किया जाए. कार्ड्स या फिर सेकेंड स्टेप इज कुंडली. अच्छा, ठीक है. यू टैरो कार्ड फ्यूचर भी बता सकता है किसी भी इंसान का, या आप क्लाइंट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंशियल अबाउट इट? हम ऐसे रीडिंग्स नहीं करते हैं कि जिसमें जिस पर्सन की रीडिंग हो रही है उसका कंसेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, if you come to me for a reading, you can take a reading for yourself, your very close one, let's say your mother, father, siblings or your partner. But अगर आप बोलो मेरी फ्रेंड की लाइफ में क्या चल रहा है, that is window shopping. वो हम ना तो करते हैं ना करनी चाहिए. एंड उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट रहता है वो भी एक्सट्रीमली इनडायरेक्ट रहता है. तो ऑब्वियसली उसमें सर्टेनिटी ऑफ द एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है, एंड वो एथिकली करना भी नहीं चाहिए. टैरो रीडिंग की बात कर रहे हैं तो आई थिंक इट बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हम किसी की यहाँ पे टैरो रीडिंग कर रहे हैं. आई थिंक सेलिब्रिटी वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू गो फॉर. आपकी कर दें? हाँ, मेरी भी. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डू. Definitely. Can we have my cards? Yeah. Thank you. So this is the Squid Cake Tarot by Jess Roller. Tarot cards different authors create करते हैं. Initially जो आया था वो स्मिथ वेट, राइडर वेट वाला सबसे फेमस हुआ था जिसमें ऑथेंटिक आर्ट वर्क है. बट उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ पीपल गेट रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, डांस, सिंगिंग एंड ड्राइंग एज वेल. सो लोग अपने पर्सपेक्टिव से भी कार्ड्स को एक नया मोड़ देते हैं. सो दिस वन इज स्क्विड केक मार्शल बाय जेस रॉलर. आई एम यूजिंग दिस टुडे. आजकल मैं इसी से ज़्यादा रीडिंग्स कर रही हूँ, तो मैं यही साथ में ले आई. So I'm nervous. Let's see what happens. No, you I'm don't doing need it for to the be first time. I've nervous. never done it. Actually, you know what? I've seen a lot of people who come to me and they're like कि हमें डर लगता है टैरो रीडिंग कराने से. डर in fact मतलब I don't know कि क्या निकलने वाला है, because I've never done it, but not in that negative way though. Yeah, I mean, I've seen a lot of people जिनको ऐसे होता है कि पता नहीं क्या ही निकल के आएगा. We are not ready to listen to जो भी सुनने में आएगा. But मोर और लेस आप सिर्फ अपने बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा जान रहे हो, या मे बी समथिंग दैट सबकॉन्शियसली चल रहा हो बट किसी के कहने से आपको याद आ जाए दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इसमें डरना नहीं चाहिए. But it's also going to go public as well. That's why. No, we'll try to keep it जो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में आ गया वो कट कर देना. ठीक है. Okay. Your full name is Priyanka? प्रियंका. हाँ, प्रियंका शर्मा वैसे. Okay, Priyanka. But I'll write only Priyanka. Saraswat is my official name. Priyanka Sharma. And what's your date of birth? 2nd June 1996. You want to ask something specific या general देखे पहले? Like general, then I'll ask something. Okay. Now we can do two things. Either I can hold your hand for 10 seconds or you pick up the cards on your own. What do you want to do? You want to sense energy through that? Yeah. Okay. I've never done it. Can you give me your hand? Okay. You've recently gotten out of a very unfair thing in life. And वो जैसे ही ख़त्म हुई है, of course you are ready to take the next steps. But subconsciously थोड़ा सा fear है that I don't want to handle on to unclear people, unclear vision, and I don't want to compromise for people who are not necessary for my future. And that dilemma has been keeping you holding around. आपके दिमाग में जो आइडियाज़ है वो मल्टी मिलियनेयर पर्सपेक्टिव वाले हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट टेक्स यू टाइम टू पुट इट इन एक्शन. लाइक
अगर आपको दिन में 10 आइडियाज आते हैं, आप उसमें से एग्जीक्यूट सिर्फ एक करोगे. सो दैट इज समथिंग दैट इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, कि आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस में नहीं आते हो. बट समवेयर इट्स लाइक कि आपके साथ वाले कर जाते हैं एंड देन you're still waiting to discover the next path. You have a lot of money and a lot of abundance upcoming in the next few years. Third of all, I also feel that you're a very one woman dedicated show kind of a person, that no matter how many people would come and go, you know that जब तक आपका intention है एक चीज़ को करने का, there is nothing in this world that can stop you from achieving what you really want to. And that has fairly come from the injustice that you've recently let go on. So that is generally I'm seeing around. And at this point, it has become so important for you to prioritize what you want from your career, that even if it comes at the cost of letting go a lot of toxic people, you're like, okay, bye. That's what I see in your current energies. Okay, that's so apt. Okay. You want to ask something specific? I think career and love life both I would want to know. Okay. You dating someone right now? Let's just see. What do we see in your love life? Yeah. You're gonna get married to one of your best friends only. One of my best friends. Yeah. I think अभी जो मैंने अनजस्टिस वाली बात की थी, वो समवेयर रिलेटेड टू रिलेशनशिप ही था, जो बहुत टॉक्सिक चीज़ें एंड हुई हैं. You're already around a lot of people who are good prospects, but आपका जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको उससे मिलके ऐसे लगेगा कि ये कभी मेरी फैमिली का पार्ट था ही नहीं, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं. Like he's that kind of a person. It's more like a best friend turning into a life partner. And I see you getting engaged, definitely married also, but minimum engaged within this quarter. Within this quarter? Yeah, I mean the next 4 months you will be engaged. Oh my god, ये क्या बात हुई? Definitely, I see that. 4 महीने में engagement दिख रही है कहीं. That's so strange to me. Yeah, Okay, it's married? more like a best friend turning into a life partner. And yeah, probably by the end of year you will be planning your marriage. हाँ, वो different बात है, वो 2026 में कराओ, 7 में कराओ. Most probably 2026 में हो जाएगी. But engagement definitely इस quarter तक हो जाएगा. फिर ये कैसे? You're gonna get proposed by a best friend. And आप ना नहीं बोल पाओगे. Okay, and family life as well. Yeah, like your future family life? Future or- family, yeah. Future family. Let's just see. No, not planning to get married anywhere soon. But you'll definitely be engaged this year. Oh God. ये हो रही इसी साल एंगेजमेंट हो जाएगी मेरी. कई बार ही पता नहीं होता आंटी, रातों रात ही कुछ भी हो जाता है. चलो अच्छा टाइम हो गया है, अच्छी बात है. मम्मी तो खुशी हो जाएंगे, अदरवाइज इनको मेरी बहुत टेंशन रहती है. Let's just see, what do we have for you? अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए ना, खुश है. क्या बोलती है? अच्छी फैमिली लाइफ है, बट पहले तो आपका कुछ साल थोड़ा बहुत डिसलोकेशन होगा. लाइक हो सकता है प्लेसेस इधर उधर बार बार मूव करना पड़े, ऐसा कुछ होगा. इन लॉज के साइड से इतना कुछ खास फैंसी सपोर्ट नहीं है, बट योर हस्बैंड विल टेक अ स्टैंड. एंड आपका हस्बैंड ऐसा होगा कि अगर उसको अपनी फैमिली को छोड़ना भी पड़ेगा आपके लिए, ही विल टेक अ स्टैंड. तो वो इतना अच्छा तो है. बट या बट रैदर थोड़ा ऐसा सिचुएशन है कि पहले कुछ साल आपकी हो सकता है इन लॉज से इतनी ना बने, एंड उसमें आपका फॉल्ट नहीं है, वो थोड़े से क्रैंकी हो सकते हैं, या उनके कुछ अपने इश्यूज हो सकते हैं अपने बेटे से, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. सॉरी टू आस्क यू स्ट्रेट, मैं हस्बैंड एड्रेस कर रही हूँ और पता लगे वाइफ आनी है. पूछ लेना चाहिए. ओके, एंड करियर. या Oh God, ये काट देना, ये मत रखना. नहीं, आजकल पूछ लेना चाहिए. हाँ, बट अभी तक तो नहीं है. बट अगर लड़के डिसअपॉइंट करते हैं, सो That's the story of every girl we हाँ. see today, आजकल. Okay.
आपने करियर का पूछा अभी? You want to see for dimpled way only? हाँ, डिम्पल वे, अदरवाइज जैसे आई हैव अदर प्लान्स आल्सो. मम्मी ठीक हो आप? रोना वंदो नहीं आने लग गया? You will change your career. I'll change my career into. Yeah, you will not maybe immediately, but in आने वाले 2-3 साल में you would rather want to move somewhere else. This मतलब moving from this city is definite, 100%. It's there. But towards like city or Maybe a different country also, is what I'm getting. अच्छा country का था, I've never And thought. and even if it's a different city, it would be like आपका काम करने का प्रोफाइल ऐसा हो जाएगा that you would more be inclined towards international clientele or something. I don't see it here. And this also. This is also going to go places, not just specified to Chandigarh, and maybe ये extremely rise करेगा अगर ये सिर्फ चंडीगढ़ तक confined ना रहे नहीं तो. नहीं, it's not confined though. अभी I तो. mean, yeah, it's the more distance and travel that and you know exploration you keep on adding, your life will bring unexpected opportunities. Okay. That's what I see. What else could be there? Yeah, but हाँ इतना मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ because it's on record. तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ that आप करंट पाथ से टोटली हटके कुछ करने वाले हो. दिस इज नॉट योर करंट पाथ. आई मीन मैं पॉडकास्ट की बात नहीं कर हाँ, रही. नहीं, जनरली I have वॉट एवर some- प्लान्स यू हैव आप उससे टोटली डिफरेंट जाओगे. अभी जो आप सोच रहे हो इज राइट फॉर यू, आने वाले 6 महीने में आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा. यू विल एंड अप डूइंग समथिंग दैट यू हैव नेवर थॉट ऑफ, एंड इट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू सम फॉरेन एक्सचेंज. Either clients or guests or maybe you traveling and exploring what you want to do. But yeah, this is not the final destination. Kids. वो भी पता लग जाएगा. I mean वो वैसे generally partner की energies साथ में involve होने के बाद right आता है. अभी जो बोलेंगे that's just bluffing around, so I would prefer to skip that. Okay, so it was very interesting that I got to know from her. Let's see what happens in next 4-5 months. Then I'll let you know if something good happens. We'll So see we can. her stories. Okay. So can we go? Like, can we shift to celebrity tarot card reading? Yes. I think couple reading would be interesting for this one. Okay. We can go for, I think, Aishwarya and Abhishek. What is happening in their life? Okay. And do you have their date of births? No, I can find. उनको phone देना. Again, since it's not with Aishwarya and Abhishek's consent, we'll be just generic pull देंगे. बहुत ज़्यादा deep नहीं जाएंगे. I don't want my PR team running behind me. आगे India's Got Latent के बाद बहुत डर का माहौल छाया हुआ है. True. So इस ऐश्वर्या का है 1st November 1973. Okay, and And Abhishek. 5th February 1976. What's happening in Abhishek Bachchan's and Aishwarya Rai's life currently? They've come to cordial terms, and they are in a happy space, being very honest. Like अगर उन दोनों ने एक separate life path choose किया भी है, उसमें कोई भी hurt नहीं हो रहा. I mean हो सकता है audience को बहुत misconception हो that you know maybe Aishwarya is under depression or Abhishek is being this or that जैसा media में आ रहा है आजकल. But वो दोनों बहुत हैप्पी हैं. वो दोनों बहुत कॉर्डियल टर्म से इस डिसीजन पे आए They हैं. are together or they have parted ways? सी एज ऑफ अगर हम जनरली मीडिया में देखें तो वो तो इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, है ना. बट इन टर्म्स ऑफ कार्ड्स ये डिसीजन दोनों की मर्जी से और बहुत हैप्पीली हुआ है. ऐश्वर्या इज हैप्पी बाय द डिसीजन एंड अभिषेक इज ऑल्सो हैप्पी बाय द डिसीजन, एंड दे आर कॉर्डियल. ऐसा नहीं है कि उन दोनों की आपस में कोई दुश्मनी है. दे आर फ्रेंड्स. They are friends but not together. काइंड ऑफ. Okay, ठीक है. Can we go for Alia and Ranbir Kapoor? I think I'll have to tell you the dates. Yeah, you have to tell me the date of birth. 15th March 1993. That's Alia. हाँ, रणबीर का करते हैं 28 September 1982. They have recently gone through a very huge transformation in their love life. उन दोनों के relationship में I think according to cards काफ़ी stagnancy आ गई थी, and they were like that we are very tired of carrying this forward, but
अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है दैट द स्पार्क हैज़ बीन इमिटेटेड अगेन एंड उस स्पार्क की वजह से लाइक दे अगेन हैप्पी गूफी. Ranveer seems to be on the go with a lot of opportunities that he wants to grab in terms of traveling, career, and he has so much on his plate that वो बहुत जल्दी चीज़ों में भागता है. And on the other hand, Alia is someone taking things slow, taking things content. But at the same point of time, Ranveer is being a great emotional provider to Alia, according to the spread. He's being an amazing provider to Alia. And वो personal life में अपने emotions कभी इधर उधर कर देगा, compromise कर देगा, but वो आलिया की happiness का definitely ध्यान रखता है, according to cards. That's very sweet. Let's go for Virat and Anushka because we are very curious to know about Yeah, their we can go for compatibility. Virat and Anushka. Virat is on 5 November 1988 Mhm. and Anushka is 1st May 1988, same year. I think they've recently shifted to a different place, and that is that decision has been taken by Anushka for the kid specifically. That I think Virat पे भी काफ़ी controversy आई थी that why is he moving from here, why is he going to a different country, but the decision has been taken for the greater good of the child, and that decision has been taken by Anushka, and उनको जो उस डिसीजन से अचीव करना था वो एक्चुअली उनकी लाइफ में हो रहा है. द काइंड ऑफ फुलफिलमेंट दैट दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, दे आर गेटिंग दैट. सो दैट्स अ वेरी हैप्पी स्पेस टू बी इन. व्हेन इट कम्स टू विराट, he is learning new ways of changing his personality. Of course वो शायद public में इतना नहीं highlight होगा, but वो self work काफ़ी differently approach करना चाह रहे हैं 2025 according to cards. He's wanting to from being too social, he's wanting to become more on the self introspection side and more on staying low key alone. वैसा वाला उनका आ रहा है. Their compatibility के बारे में Yeah, I mean, in this relationship, we can fairly say that Anushka is the queen. She's the one who has a major role in making decisions, and matlab she's more into taking the love life forward in their case. Of course, Virat is also a great giver and he's a great appreciator of the relationship. But yeah, Anushka loves him more clearly. Okay, that's very sweet. Last करते हैं Katrina and Vicky Kaushal. Katrina's date of birth is 16 July 1983 and Vicky is 16th May 1988. दोनों ही 16th हैं. हाँ, और ये भी इसका भी बताना कि मतलब if your Mulank is similar. बढ़िया. जब मुलांक सिमिलर होता है तो मोस्टली ये होता है कि दोनों के पर्सनालिटी के प्रोज एंड कॉन्स सेम ही है. हाँ. तो वो लाइक इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो व्हेन दे गेट अलॉन्ग, एंड इट्स अ बैड थिंग ऑल्सो कि दोनों का जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेम चीज़ पे होगा. तो इसलिए सेम डेट ऑफ बर्थ मोस्टली अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखो तो प्रेफर नहीं किए जाते. बट ऐसा कुछ नहीं है कि सेम वालों की मतलब बनती नहीं है, बनती है. बट या उनके प्रोज एंड कॉन्स दोनों सेम होते हैं. Okay. Okay, let's just see that what do we have in store for Katrina Kaif and Vicky Kaushal. We are expecting Katrina to think about kids by the end of 2025. By the end of 2025, बहुत time है अभी. But yes, that's something that is coming as a table turning point in both of their lives. As of now तो दोनों are very focused on career. दोनों के बारे में अच्छी बात ये है that they have a very great सेंस ऑफ अप्रिशिएटिंग ईच अदर, एंड दोनों के बारे में बुरी बात ये है कि वो दोनों बहुत टाइम तक कम्युनिकेट नहीं करते अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अंदर ही रखते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, बीइंग फ्रॉम अ जेनरिक पर्सपेक्टिव, दैट वो बहुत अंदर रखते हैं बातें, एंड लाइक बहुत जब ऐसे पैराग्राफ इकट्ठा हो जाता है तब कम्युनिकेट करते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट प्रॉबली विल बी रिजॉल्व बिफोर दे प्लान अ फैमिली. दिस इज समथिंग दैट्स करंटली हैपनिंग. दे बोथ आर, and Vicky and Katrina का relationship is more about
fulfilling and taking a stand for each other, having each other's back. जैसे आप अनुष्का एंड विराट को देखोगे ना, दे वेरी लवी डवी. आप आलिया एंड रणवीर को देखोगे ना, तो दे आर लाइक ठीक है, एक दूसरे को फ्यूल करते हैं बेस्ड ऑन कब कौन वीक है. इनका ऐसे है दैट दे ऑलवेज हैव a backing for each other, and that is the strength of their marriage. So that is what I see. ओके, आई थिंक एक मुझे क्यूरियोसिटी है, दीपिका एंड रणवीर सिंह की. आई जस्ट टेल यू, इट विल बी द लास्ट वन. Sure. आप जान के कंट्रोवर्शियल वाले पूछ रहे हो कि नहीं, मैं नहीं, कुछ मुझे- गलत बोलूं और मैं पकड़ी जाऊं. रणवीर सिंह मेरे पे says- केस हुआ, आप साथ फंसोगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. 6 July 1985. That's Ranveer Singh. रणवीर सिंह And Deepika? Deepika says, it's 5 January 1986. These two are madly in love. Okay. Madly in love. मतलब जितना दिखता है उतना है, जितना दिखाता है वो रणवीर. उससे ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा ही है. आई मीन रिसेंटली आई थिंक काफ़ी रूमर्स आए थे दैट रणवीर ने दीपिका को किसी पार्टी पे अटेंशन नहीं दी एंड शी वाज प्रेग्नेंट एंड ऑल. बट नो, एज पर द कार्ड्स दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर. द पैशन इज अनडिनाइबल एंड द केमिस्ट्री, द रिस्पेक्ट दैट दे कैरी फॉर ईच अदर इज टॉप नॉच. इन दोनों के लिए ये ऐसा रिलेशनशिप है कि ये दोनों को एक दूसरे के साथ अलावा और कुछ नहीं दिखता. It's like they are madly in love. So the relationship seems to be quite healthy, happy. जो and रूमर्स होती हैं कि उनके passionate. बारे में जो निकलते हैं, that they are like not true. I mean, kind of, according to cards तो true नहीं आ रहा है. And second of all, कई बार ना ऐसे होता है that the couple energetically, and it can be with anyone, it can be with someone sitting at home also, energetically जब आप एक fear of losing out, fear of rejection में बैठे होते हो, या fear of being cheated on, abandoned बैठे होते हो, because Deepika has mentioned a lot of times in the past also that you know she went through abandonment and all of that. तो कई बार क्या होता है कि एक marriage में generally एक phase ऐसा चल रहा होता है ना, where people are somewhere feeling at the lowest, and वो just because they're celebrities तो उनके face पे दिख जाता है. Can be similar to that, but no, I mean they are in love. ठीक है. अभी now I want to know about this. Now I want to know about Selena Gomez and Benny Bianco. I think I'm pronouncing their names. हाँ, you can give me the date of birth. Because I'm quite obsessed with their content today. Selena Gomez is 22nd July 1992. Benny का है 8th March 1988. Let's just see Selena and Benny Bianco. It's out of the 4th podcast, it's the first time someone has asked me about a Hollywood celebrity. People are too confined about just Bollywood. इसके बाद मुझे जस्टिन और उसका भी जानना है, हीली का भी जानना है. मेरे को लगता है पॉडकास्ट सिर्फ सेलिब्रिटी रीडिंग्स का ही रह जाएगा. Because मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, जैसे we are doing it, otherwise we would have done only 3-4. Let's just see. Selena Gomez and Benny Bianco. One out of these two is kind of manipulative and has the habit of faking their personality. And this, even if you put it on screen, it's okay. This revelation is going to happen on screen very, very soon. Hardly 7 to 8 weeks. And who is that person? You will see a revelation. One out of those two is very manipulative and very conflicting. And you'll see that happening on screen. And who is that person? Like the Selena? Let that be suspense. No, Dylan, I don't. वैसे तो they are coming out as a very strong couple, no? Yeah, but within the next 6 to 7 weeks, you will see one out of किसी एक का manipulation बहुत weirdly बाहर आएगा, and that will lead to a lot of conflicts. Are they going to get married or not? As of now, I don't see a marriage because there's a big time conflict that's coming out, and you can see the media for it. ये मैं I can tell. कोई बात नहीं. Okay. Let's go for Justin and Hailey? Yeah. Justin का I will tell. Selena की बात हो, Justin की बात ना हो, I think it's going to be incomplete. Justin's is 1st March 1994. Okay, 1st March 1994. And Hailey is 22nd November 1996. They're moving forward towards being more responsible, probably planning to buy a new house. And
this year the goal is to develop the family's strength onto a bigger level. Um, Haley is a very practical and intelligent one in this relationship, while Justin seems to be very emotional and very sensitive. होता रहता है. So that's what we see, and the charge is mostly with Haley on what to do next. जैसे हमने अनुष्का और विराट की बात की थी, वहाँ पे no doubt the charge is with Anushka, but she's a very soft feminine. On the other side, Haley is a very practical woman. Where there's no rationality, logic, she cannot stand the decisions and opinions around it. So that's what I see in So her she handles the energy. relationship nicely, और कई बार ऐसी चीज़ें भी आती हैं that you don't want to talk about. She's toxic. Okay. Oh God. उनका चलेगा रिलेशनशिप या नहीं? हाँ, इनकी मैरिज चलेगी, इनकी मैरिज अच्छी खासी चलेगी. There as I see Selena on a very different note. Difficult है थोड़ा. Okay, that's sad. So now we are going to talk about Reiki healing. So you are also into that. What is Reiki healing? रेकी बेसिकली डिराइव हुई थी थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म से एंड थोड़ा बहुत उसी बेल्ट में जो जापान एंड नेबरिंग कंट्रीज़ में मास्टर्स एंड ग्रैंड मास्टर्स हैं जिनको एंजेलिक ब्लेसिंग्स थी. रेकी डिराइव हुई थी उनकी बेसिकली सारा क्रेडिट ऑफ द तप दैट डन उनको जाता है. सो रेकी का जो बेस होता है इट्स मोर ऑफ रिलीजिंग एनर्जी थ्रू द हैंड्स. थोड़ा बहुत एक ब्लेसिंग थोड़ी गॉड गिफ्टेड होनी चाहिए टू बी एबल टू बिकम अ चैनल्ड हीलर. बाकी रेकी इज़ डेफिनेटली रेकी के लेवल्स होते हैं एंड वो लेवल्स ऑब्वियसली आपको एक ट्रेन्ड मेंटोर ही सिखाता है. एंड मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाई थी मिस्टर गिरीश जोगा सिंह उनका रियल नेम है. ही पास्ड अवे इन जून 2024 एंड द क्रेडिट विल ऑलवेज गो टू हिम. रेकी इज़ अ मोडालिटी जिसके थ्रू आप एनर्जेटिक ब्लॉक्स रिमूव करते हो. नाउ एनर्जेटिक ब्लॉक्स कैन बी एज स्मॉल एज मेंटल हेल्थ. आई मीन मैं मेंटल हेल्थ को स्मॉल नहीं बोल रही, बट कैन बी एज स्मॉल एज इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड कैन बी वर्कड थ्रू hugely on relieving cancer, stone problems, lifetime pregnancy issues and a lot of other things. तो रेकी मोस्टली हेल्थ के लिए, फाइनेंसेस के लिए, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए, घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड ये प्योरली सिर्फ एक हीलिंग मोडालिटी है जिसमें आप अपने एंजल्स, मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स की हेल्प से एंड कुछ एनर्जेटिक रिलीजिंग के थ्रू आप लोगों की हेल्प करते हो. बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है दैट रेकी इज़ अ बैड थिंग बिकॉज महाराष्ट्र में रेकी इज़ ऑल्सो अ सब वर्ड, लाइक एक स्लैंग वर्ड है फॉर चोरी. एंड वो पॉपुलर होते होते इतने डायनामिक्स चेंज हो गए दैट पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट रेकी इज जादू, रेकी इज काला जादू. मैंने भी 2-3 लोगों से सुना है कि अच्छा आप रेकी करते हो फिर तब काला जादू करते हो. नो, रेकी इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द पॉजिटिव साइड of the world and it is only just releasing energy from your hands and letting the other person heal through the traumas or the blocks that they are facing. So that is more about Reiki. Let's talk about witchcrafting as well. I think we discuss about that. हाँ, आपने काला जादू की बात उठी है तो हम witchcraft के बारे में बात कर सकते हैं. Now witchcraft is a whole different level. अब ये चीज़ को तो हम deny नहीं कर सकते that the world is yin yang. सफ़ेद दिखेगा ही नहीं जब तक काला नहीं होगा, काले की इम्पोर्टेंस नहीं होगी जब तक सफ़ेद नहीं होगा. तो सिमिलर लाइंस पे अगर आप भगवान शिव को भी देखो तो उनके गले में विष भी था एंड मतलब नॉट टिपिकली कि वो विष से कुछ गलत कर देते, बट वी कंसिडर कि लाइक इतनी पाकता होने के बावजूद वो विष भी अपने अंदर ही लेके बैठे थे. तो शिवा इज़ नोन एज द क्रिएटर ऑल्सो एंड द डिस्ट्रॉयर ऑल्सो. जहाँ गलत होगा वहाँ वो डिस्ट्रॉय भी करेंगे और जहाँ सही होगा तो वो क्रिएट भी करेंगे एनर्जी. तो इट्स द सेम विद द हीलिंग वर्ल्ड एंड विचक्राफ्ट कि हीलिंग वर्ल्ड जिन चीज़ों को हील करता है उनको क्रिएट करने के लिए विचक्राफ्ट डायनामिक्स भी एग्जिस्ट करते हैं. विचक्राफ्ट इज़ द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग सर्टेन क्विक energies
जो अनरिजॉल्व्ड है, या मोस्टली अगर आप विचक्राफ्ट की डीप रूटेड लेवल पे जाओ ना, बहुत सारे लोग जो विचक्राफ्ट परफॉर्म करते हैं उनको खुद को नहीं रियलाइजेशन होगी कि आप बहुत डीप रूटेड अगर जाओ ना, तो जो एंटिटीज अनरिजॉल्व्ड रह जाती हैं, ये जो आप देखते हो क्विक स्पेल्स हुए हैं, ओवरनाइट कुछ करके आपने किसी का ठीक कर दिया है, या ओवरनाइट आपने किसी को ऑब्सेस कर दिया है, किसी का दिमाग फिरा दिया है, ये स्टोरी भी मुझे आई वांट टू नो, देयर मस्ट बी सो मेनी स्टोरीज आल्सो ना विच क्राफ्टिंग की, और ये यस आई हैव सीन विचेस स्कल कैंडल को उल्टा लगा के एंड देन सामने वाले का दिमाग फेर दिया, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में है ही नहीं. अ लॉट ऑफ सर्टेन बट थिंग्स. ऐसा हो सकता है कि एक Yes. सही मतलब इंसान यस होता है. या आप वल्नरेबल हो शायद से इसलिए ज़्यादा अफेक्ट कर शायद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. विचक्राफ्ट डज एग्जिस्ट, स्पेल्स होते हैं, बट लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो अपने टेम्प्रेरी कंफर्ट के लिए अगर आप स्पेल किसी पे कर भी देते हो या करा भी देते हो, आप ये नहीं रियलाइज़ करते कि लॉन्ग टर्म में उसका कितना बड़ा नुकसान है. हो सकता है कि मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं. मेरे पास एक लेडी आई थी आज से 5 से 6 साल पहले. शी वॉज ऑब्सेस्ड विद अ मैन, उसके ऑफिस में आता था, एंड शी वॉज लाइक कुछ भी करके मुझे ये इंसान चाहिए, एंड उसने उस पर स्पेल कराया कि ये बंदा मेरे से ऑब्सेस्ड हो जाए. एंड देन 3 years लेटर 4 years लेटर उसकी जो लाइफ का ट्रैक है, करियर है, फैमिली लाइफ है, वो बदल गई. उसकी प्रायोरिटीज बदल गई, एंड अब उसका क्या कि आई डोंट थिंक कि तुम्हें और मुझे इस रास्ते पे इकट्ठे चलना चाहिए. बट क्योंकि वो स्पेल बाउंड था, तो वो और 3 साल उसको टॉर्चर करता रहा, एंड वो ऑब्सेशन नेगेटिव वे में उसकी हेल्थ को हार्म करने तक पहुंच गया. एंड देन शी हैड टू गेट इट रिमूव्ड, एंड वो रिमूव करने के बाद भी वो टोटल साइड इफेक्ट उसकी लाइफ से गया नहीं. शी हैड टू गेट थ्रू अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. तो किसी को इमिडिएटली हार्म करना या किसी को इमिडिएटली किसी इन्फ्लुएंस में लेके आना आजकल इंटरनेट जनरेशन में बहुत ईजी हो गया है, बट इसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म हार्मफुल रिजल्ट्स जो शायद आप ही को फेस करने पड़ते हैं, वो बहुत एडवर्स हैं. तो आपको अगर कोई भी ऐड दिखे कि ओवरनाइट किसी को पागल बना दोगे, डोंट गेट इनटू दोज ट्रैप्स. You're wasting money, you're wasting your karmic cycles, and you're wasting a lot of the purity of energy basically. तो वो नहीं करना चाहिए. Okay, so now come to Akashic reading. What is Akashic reading? Okay, so Akashic reading basically है ही अ डेरिवेशन ऑफ रिकॉर्ड्स. ना क्या होता है ना, हम जितने भी अपने क्या कह लो जीवन जीते हैं, चाहे वो एक ह्यूमन की फॉर्म में है, इंसेक्ट की फॉर्म में है, एनिमल या बर्ड की फॉर्म में है, हमारा हर लाइफ टाइम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है. एंड वो कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स. आधे ऑलरेडी हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, आधे भगवान जी ने हमारे लिए लिखे हुए हैं, और आधे हम अपने कर्मास से चेंज करते हैं. सो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसा कह लो लेखा जोखा है आपकी लाइफ का, जिसमें आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब लिखा हुआ है. तो होता क्या है कि इसको हम फिजिकल रियलिटी में नहीं पढ़ते हैं, एंड इसके जो आंसर्स हैं वो भी कुछ इस तरह से निकल के आते हैं जो शायद, मान लो आई हैव सीन पीपल जो प्रेजेंट लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड उन्होंने हर तरीके की रीडिंग करा के देख ली, रेमेडी करा ली, फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है. वो क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज उसका जो रूट कॉज है वो या तो उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, या उन्होंने खुद ही अपनी पिछली लाइफ में कुछ ऐसा सोचा था, या उनके सोल ने एक मेमोरी कैच की थी कि उनको ऐसे ही रहना है, जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में चाहे शरीर अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, बट वो अपने उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. तो ये रिकॉर्ड्स को खोला सिर्फ तभी जाता है जब आपको फिजिकल रियलिटी में आंसर नहीं मिल रहा. और ये रिकॉर्ड्स खोलने का फ़ायदा भी इसी चीज़ का है कि जब आप इन रिकॉर्ड्स के थ्रू कुछ आंसर्स जानते हो, तो आप उससे अपने प्रेजेंट लाइफ में वो चेंजेस ला पाओ जो आपको पहले नहीं पता चले. रिकॉर्ड्स क्यूरियोसिटी में खुलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको यहाँ तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप कोई ऐसा उसका सोल्यूशन नहीं लेने वाले. आई हैव सीन पीपल जिनकी लाइफ में काफ़ी ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप्स. आई हैव सीन गर्ल्स आती हैं, उनके फादर से उनको बहुत गंदे डैडी इश्यूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रिकॉर्ड खुलवा लिया, रीज़न पता कर लिया क्यों है, बट उसके बाद उसका कुछ किया नहीं. तो फिर वो रिकॉर्ड की भी डिसरिस्पेक्ट है. तो अगर आप रिकॉर्ड्स खुलवाना चाहो कभी भी लाइफ में अपने, तो बहुत सोच समझ के खुलवाना, एंड अगर खुलवाओगे तो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में डेफिनेटली लेके आना. तो वो प्रोसेस क्या रहता है उसको अगर रिकॉर्ड खुलवाने का? उसको सो बेसिकली अगेन आकाशिक रिकॉर्ड्स भी एक ऐसी, अब आकाशिक रिकॉर्ड्स में थोड़ा मिक्स होता है. आई हैव सीन पीपल जिनका गॉड गिफ्टेड भी खुला है, एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने ट्रेनिंग ली है. तो जिन्होंने ट्रेनिंग भी ली है वो थर्ड आई एक्टिवेशन से ही करते हैं, रिकॉर्ड्स खोलते हैं.
तो अब क्या होता है, हमने क्लाइंट से उनकी सिचुएशन पूछी, समझी, उसके पीछे के क्या ग्रीव्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं वो समझे, उसके बाद हम वो क्वेश्चन लेके रियल्म में चले गए। फिर वहाँ से हमें क्या दिखता है वो इनिशियली हमें भी नहीं पता होता। हो सकता है कोई ऐसे सिंबल्स, सिग्नल्स दिख जाएं जिससे डॉट्स कनेक्ट होके हमें पता चले उसकी लाइफ का क्या प्रॉब्लम है। और कई बार डायरेक्ट सीन भी दिख जाते हैं कि इस इंसान की पास्ट लाइफ ऐसी थी, ये यहाँ बैठे इसने ये हरकत की थी जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। तो कोई क्लाइंट की स्टोरी होगी आपके पास सारी हैं। हाँ, विदाउट रिवीलिंग द क्लाइंट्स आइडेंटिटी दो? या बहुत सारी स्टोरीज हैं। सो आई मेट दिस कपल, प्रॉबली लड़का लड़की दोनों ने रीडिंग ली थी मेरे से, बिकॉज वो दोनों इस पैटर्न से परेशान थे। चंडीगढ़ का ही कपल है। तो उनकी लाइफ लास्ट 6-7 सालों से कैसी चल रही थी कि वो रिलेशनशिप में आते आते रह जाते थे। दोनों को पता था उन दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, बट वो आते आते रह जाते थे, हर बार ड्रिफ्ट अपार्ट कर जाते थे। एंड ये प्रॉब्लम बढ़ता गया एंड इट गॉट टॉक्सिक बिकॉज वो 8 साल से किसी और से भी बात नहीं कर पा रहे थे और एक दूसरे को भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। रीज़न दोनों को समझ नहीं आ रहा था। तो जब रिकॉर्ड्स खोले तो देखा कि द गाय वॉज मैडली इन लव विद द गर्ल इन द पास्ट लाइफ। एंड ऐसा नहीं है कि लड़की को प्यार था नहीं, बट लड़की उस टाइम पे काफ़ी कैजुअल, केयर फ्री, चुलबुली ऐसी थी। एंड उसके लिए रिलेशनशिप का भी प्रायोरिटी था ही नहीं, बिकॉज लड़की को अपने गाँव की गद्दी चाहिए थी। लाइक वो ऐसा, एंड वो इंडियन गांव में नहीं थी अपनी पास्ट लाइफ में, ऑफ कोर्स कुछ किसी और कंट्री का विजन था। एंड वो लाइक सिंस शी वाज इन्वॉल्व पॉलिटिकली इनटू द विलेज के डिसीजंस में और हर चीज़ में, तो उसके पास ऐसे सेल्फ डिफेंस की चीज़ें रहती थी, मतलब वो गट्टे वाली गन एंड एवरीथिंग। तो वो लड़के ने अनकंडीशनली उस लड़की का पास्ट लाइफ में बहुत किया था एंड कभी इन रिटर्न कुछ नहीं मांगा था। एंड जब लाइक वो स्टेज आ गई थी जब उनको शादी करवानी है, द गाय वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे शादी करानी है। लड़की ने कुछ तो प्रिटेंशियस हरकत करी दैट आई एम नॉट सेफ एंड मुझे बचाने आ, एंड मजाक में वो उसके आगे लेके गन लेके खड़ी हो गई। मजाक में वो चलाना नहीं चाहती थी। अब लड़की ने गन चलाई भी नहीं, बट वो पॉइंट ऐसा था, खाई वाला था, क्या था, लड़का शॉक में पीछे गिर गया एंड ही डाइड। तो लड़के का सोल कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाया कि लड़की की गलती नहीं थी। तो इस लाइफ में इवन इफ ही वांटेड टू स्टे विद हर, उसको ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे थे, जबकि लड़की ने ना तो पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया था ना इस लाइफ में गलत किया था, बट उसका सोल उसी मेमोरी से जुड़ा हुआ था कि इसने मेरी जान ली है, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। एंड ऑन दी अदर हैंड लड़की को पता नहीं क्यों बार बार ऐसे लगता था कि मुझे ऐसे कुछ प्रूफ करना है। लड़का कुछ नहीं भी पूछता था ना, तो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो लड़की अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती थी। एंड उसका रीज़न ये था कि उसने पास्ट लाइफ में अनइंटेंशनली कुछ ऐसा कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था, एंड ही लॉस्ट द पर्सन, शी लॉस्ट द पर्सन। तो जब ये रिकॉर्ड्स खुले, उन दोनों ने अपनी कार्मिक फॉरगिवनेस करी, एक दूसरे के सोल को थोड़ा सा एनर्जेटिकली रिलीज़ किया एंड रिलैक्स किया। It's been 2 years now, they're married and they're happy. Okay. So I mean वो उनकी 8 साल की सफरिंग का रीज़न रिकॉर्ड से निकल के आया। Okay, any other story if you have, if you want to tell? काफ़ी सारी हैं। There is this मदर एंड सन की एक स्टोरी है कि एक मतलब बेटा है, उसको मम्माज बॉय नहीं बनना। आई मीन 30 साल का हो गया अब वो लड़का, एंड वो कहीं ना कहीं फियर करता है कि मतलब माई मॉम इज़ एन ओवर थिंकर, आई कॉन्ट लीव हर, बट आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू इफेक्ट माई आने वाली लाइफ। एंड ऑन द अदर हैंड मदर ओवरली ऑब्सेस्ड है बच्चे के साथ, ओवरली ऑब्सेस्ड है। मतलब 30 साल का हो गया है, वेरी इंडिपेंडेंट क्वाइट, बट मदर ऐसे है कि मतलब बिल्कुल छोड़ती ही नहीं है उसको। मतलब वो बेचारा दोस्तों के साथ भी कहीं नहीं जा पाता, लाइक इतना। एंड चाइल्डहुड में तो वो मतलब वो लड़के ने मेरे को बताया था कि माई मदर गॉट टू ऑब्सेस्ड कि मैं 2 साल तक स्कूल नहीं गया। शी वॉज लाइक कि तू घर से नहीं निकलेगा, लाइक दैट। तो उनके रिकॉर्ड्स में निकल के आया था कि मदर से एक्सीडेंटली बच्चे की जान चली गई, बिकॉज मदर किसी शोर पे, सी शोर पे या रिवर शोर पे काम करती थी एंड बच्चा उनके साथ होता था। तो हस्बैंड ने बोला भी था यहाँ से चले जाओ, पानी रात को हैवी हो जाएगा तो इट्स नॉट सेफ। एंड मदर ने लाइटली लिया कि मैं तो रोज़ यहाँ काम करती हूँ तो इट विल बी फाइन, बट वो बच्चा ड्राउन हो गया था एंड ही डाइड।
तो मदर को उस चीज़ के वुंड्स थे इस लाइफ में. दिस इज़ वाई शी वॉज वे टू ऑब्सेस्ड कि मैं अपने बच्चों को कहीं जाने नहीं दूंगी, बिकॉज सोल को अभी भी ये लग रहा था कि ये चला जाएगा मेरे को छोड़ के. एंड वो ड्राउनिंग इंसिडेंट का एक और नया अनलॉक हुआ बेटे की लाइफ में. ही वॉज हैविंग वाटरफोबिया, अच्छा. हाइड्रोफोबिया. तो वो हाइड्रोफोबिया क्यों डेवलप हुआ पास्ट लाइफ में, वो ड्राउनिंग की वजह से ही डाइड. तो उस एक रिकॉर्ड से दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहीं फिर रिजॉल्व किया उन्होंने. यस. बच्चे का हाइड्रोफोबिया भी निकाला एंड देन मदर का भी ऑब्सेशन ये रिलैक्सेशन के बाद खत्म हुआ. Okay, there was one TV actor also, I think. आपने बताया था. If you don't want to reveal the name, but I want the people to know the story. I think there is. Yeah, there is this TV actor. He works in daily soaps and OTT platforms. उसका like he has been a well-known name in the industry since like 20 years or something. But last 6-7 साल से उसको काम ही नहीं मिल रहा था. ऐसा नहीं है he is not a good actor. ऐसा नहीं है that you know उसके links नहीं है इंडस्ट्री में. But for some reason he was not getting work. 6-7 साल हो गए थे. कितना इंसान जेब से खा लेगा. तो जब उनके रिकॉर्ड्स खोले थे तो वहाँ से पता चला था that he was brutally murdered इन हिज पास्ट लाइफ. और मोस्टली जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं डेथ के टाइम से ही डेवलप होते हैं, क्योंकि उससे पहले तक तो सोल अवेकंड होता है, जागरा होता है, उसको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं. मोस्टली ट्रॉमाज या तो कोई अब्यूज के थ्रू डेवलप होते हैं जो आकाशिक में मोस्टली निकल के आते हैं, या फिर डेथ के टाइम के आसपास ही कुछ ना कुछ हुआ होता है जो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है सॉल्व करने को. मोस्ट केसेस में, कुछ केसेस में नहीं भी होता. तो उसका बहुत गंदा मर्डर हुआ था एंड उसकी पास्ट लाइफ में मतलब अच्छा उसके जब रिकॉर्ड्स खोले उसके आंसर्स 2 अलग अलग लाइफ टाइम से निकले. एक आंसर निकला कि उसका मर्डर बहुत ब्रूटली हुआ था एंड वो मतलब जिन लोगों पे उसने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था उन्हीं से मर्डर हुआ था. एंड ये पैटर्न उसका इस लाइफ में निकल के आया कि इस लाइफ में उसके अभी तक की जितनी भी प्रोफेशनल टीम थी वो सारे वही सोल्स थे. अच्छा. फिर दिस टाइम दे वर बीइंग जेनरस क्योंकि भगवान ने उनको उनके कर्मा सुधारने के लिए भेजा था, बट ये उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था. तो थोड़ा सा मिक्स मैच किया, पीआर टीम चेंज की एंड जो करंट वाली है इसके ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म करे एनर्जेटिकली. तो ही स्टार्ट मतलब रिकॉर्ड्स के हीलिंग के बाद ही विद इन लाइक 3 weeks ही गॉट टू वर्क विद 2 वेब सीरीज ऑल टुगेदर. एंड इसी एक्टर की चाइल्डहुड में से निकल के आया था दैट इसको किसी ने 5-6 साल ब्लफ किया था दैट ही इज़ एन ऑर्फन. मतलब अभी या पहले उस पे पास्ट लाइफ में उसकी वजह से अभी कौन से इश्यूज हैं उसकी वजह से लाइक उसने लाइक इन दिस लाइफ हिज एंटायर चाइल्डहुड अपने फादर को ब्लेम किया है कि आप मेरे फादर हो ही नहीं, आप मुझे झूठ बोलते हो, मुझे ऐसे लगता है मैं ऑर्फन हूँ अभी इस जन्म में. यस. अच्छा. तो इट हैज़ गॉट बेटर ना. काइंड ऑफ ही स्टिल वर्किंग ऑन इट बिकॉज आपने अगर एक चीज़ को 30-35 साल नरिश किया है वो एकदम से नहीं जाती है. बट वो रियलाइजेशन कि वो ऐसा क्यों फील करता है कि ही इज़ नॉट हिज फादर, वो उसकी लाइफ में काफ़ी बड़ा मेंटल क्लैरिटी लेके आया है. ओके. तो हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, ट्रॉमाज यू गो थ्रू बैड जो चीज़ें होती हैं, तो वो कहीं पास्ट लाइफ से कुछ रहता है उसका क्या रीज़न? यस, कई बार ऐसे होता है. अब जैसे मान लो आप इंटेंशनली आज किसी का गलत कर दो तो हो सकता है आपको आज ही कुछ ना भुगतना पड़े बट नेक्स्ट लाइफ में आप विक्टिम बन जाओ. एंड समटाइम्स ये होता है कि आप पास्ट लाइफ से कुछ सहते आ रहे हो इसलिए आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स जो इस लाइफ में हैं. बहुत बार आपने देखा होगा लोग ऐसे कहते हैं कि यार मेरा इस फैमिली में जन्म हुआ है बट मैं इनके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा या मैं इनके साथ रिलेट नहीं कर पा रही. एंड वो जो इंटर रिलेटेबिलिटी का इशू है वो मोस्टली पास्ट लाइफ से निकल के आता है. ठीक है. लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड. यू विल हैव टू आंसर मी इन वन वर्ड. ओके. Okay. मोस्ट मिसअंडरस्टूड टैरो कार्ड. डेविल. डेविल को मोस्टली इविल एनर्जी के साथ रिलेट किया जाता है बट डेविल इज एन अमेजिंग कार्ड व्हेन इट कम्स टू फेम, व्हेन इट कम्स टू गेटिंग लग्जरीज ऑफ लाइफ. तो अच्छा ठीक है. मुझे वो भी इल्यूमिनाती कल्चर इज़ वेरी पॉपुलर इन हॉलीवुड. ऐसे भी कहा जाता है देयर आर सो मेनी पंजाबी सिंगर्स एज वेल जो इल्यूमिनाती कल्चर फॉलो करते हैं. इज इट ट्रू? मतलब व्हाट इज इट अबाउट? इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करता है. आई हैव मेट पीपल हु आर इल्यूमिनाती फॉलोअर्स बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन माई एक्सपीरियंस मैंने किसी इल्यूमिनाती वाले बंदे को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा. 2-3 साल का फेम होता है उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं. सेलिंग अ सोल एंड ऑल ही रहता है. हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ इनका. ये खुद इविल एनर्जीज इनवाइट करते हैं कि तुम हमें चलाओ, हमारे सोल को जहाँ तुम्हें यूज़ करना है करो बट इन रिटर्न हमें जो मटीरियलिस्टिकली चाहिए वो दो.
होती है ये चीज़, बट इसके मैंने कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं फिर? कॉन्सिक्वेंसेस कि एक बार अगर आपने अपना सोल सरेंडर कर दिया तो उसके बाद अगर उस जिसने आपका वही विचक्राफ्ट से रिलेटेड हो गया ना, जो आपके सोल के थ्रू किसी के ऊपर कोई भी मैजिक करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, किसी की लाइफ खराब कर रहा है, अगर उसके दिमाग में आएगा मार दो इसको, तो खत्म हो जाओगे। या उसके दिमाग में आ गया ठीक है आई डोंट वांट टू यूज यू एनी मोर, आपकी जितनी सक्सेस जितने उसने आपकी हेल्प की वो सारी डाउन हो जाएगी। हाँ, तो डॉक्टर फॉस्टर्स, आई डोंट नो आपने प्ले पढ़ा है कि नहीं, इट्स ऑल्सो सराउंडेड बाय दिस, मतलब इसी के अराउंड है, इसी टॉपिक के अराउंड आई थिंक। आप लाइफ में कुछ भी अगर ऑब्सेशन के थ्रू अचीव करते हो, चाहे वो रिलेटेड टू स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी है या जनरली है, वो टिकता है ही नहीं। एंड अगर वो टिकता है तो वो देने से ज़्यादा आपकी लाइफ से बहुत चीज़ें लेके जाता है। दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ दैट यू माइट एक्सपीरियंस। ओके, सो स्केरियस्ट कार्ड बट एक्चुअली पॉजिटिव? 10 of swords, I would say. Scary because that's the ultimate betrayal of rock bottom that you can hit in life. But it's very positive कि finally आपको समझ में आ गया कि कौन सी है कौन। There's another card called High Priestess. ये बहुत गंदे ट्रूथ्स बाहर निकालती है, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होता आपके सामने आने वाली हैं। एंड लाइक बहुत बार मैं खुद भी अगर मैं अपनी रीडिंग कर रही हूँ मैं शॉक में चले जाती हूँ, अब क्या हो सकता है यार, नहीं अभी तो मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव चल रहा है, तो सवाल ही पैदा नहीं था। एंड लाइक 5-6 दिन बाद ही कुछ हो जाएगा, हम लाइक ओ हाई प्रीस्टेस आई थी, बताया था, बट मैंने इतना उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो हाई प्रीस्टेस भी थोड़ा सा लाइक नॉट इन अ नेगेटिव वे बट थोड़ा स्कैरी, बिकॉज अगर प्रीस्टेस खुद चल के आई है तो पक्का कुछ धमाका। हाउ मच डू यू अप्लाई इट ऑन योर लाइफ? डेली लाइफ सी इनिशियली जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी आई यूज्ड टू डू इट फॉर पीपल, मैं अपनी नहीं करती थी। वन, मेरे को अपनी मैं डिटैच होके कर नहीं पाती थी, बिकॉज आपको एक रीडर बन के सोचना है तो आपको अपने मन की क्यूरियोसिटी को शांत करना पड़ेगा, तभी आप जेन्युइन आंसर निकालोगे। एंड दूसरा ये कि अगर कोई आंसर आता भी था जो मुझे वार्निंग देने आया, मैं उसको अप्लाई नहीं करती थी, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी डू एरर्स, एंड हमें ऐसे लगता है कि प्रैक्टिकली अगर हमें कोई चीज़ गलत नहीं लग रही तो मैं ये अज्यूम कर लेती थी कि हो सकता है रीडिंग में गलत आया है। बट जितनी बार भी मैंने ऐसा सोचा है कि रीडिंग में गलत आया है और रियलिटी कुछ और है, मेरे लगे हैं। एंड अब ऐसा है कि मेरी लाइफ के जितने मेजर डिसीजंस होते हैं, करियर रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, मैं कार्ड्स से रीडिंग लेके ही करती हूँ, बट नॉट टू एन ऑब्सेसिव लेवल कि मान लो मैं आज आपसे मिलने आई हूँ या मैंने पॉडकास्ट किया तो मैं देखूँ कार्ड्स में कैसा जाएगा। नहीं, ये तो लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ी रोकना है। जो बेसिक चीज़ें कर रहे हैं वो तो करनी है ना। जहाँ मुझे लगेगा कि यार ये काम क्यों नहीं हो रहा, या मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, या मुझे ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही, या किसी पर्सन की इंटेंशंस नहीं समझ आ रही, तो मैं कार्ड्स उठाती हूँ। हाँ, आई डू यूज़ कार्ड्स टू गाइड माई सेल्फ, टू पुट माई सेल्फ इन टू अ डायरेक्शन, बट इतना ऑब्सेसिवली नहीं कि सांस भी लेना है तो कार्ड से पूछ के लेना है। वो नहीं। आई हैव सीन पीपल डू दैट इन देयर लाइव्स, बट इतना नहीं करना चाहिए। मतलब डू यू गो थ्रू कार्ड रीडिंग बिफोर ट्रस्टिंग समबडी लाइक इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल एज वेल समटाइम्स? Yes. There have been since I told you that I'm a brand consultant, there have been people who have promised me कि पता नहीं कितने करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट और वो देखने में काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, बट कार्ड्स में अगर आया है नहीं तो आई हैव सीन दोज कंपनीज कोलैप्स इन 2 months एज वेल। सो या आई मीन उस केस में आई डेफिनेटली कंसिडर कार्ड्स, बिकॉज मेरे को किसी पंगे में नहीं फंसना है। सो या दैट्स देयर। ओके, एक चीज़ जो लोग टैरो कार्ड रीडर से गलत एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, अल्फ़ाबेट्स बता दो, इनिशियल्स बता दो, एग्जैक्ट डेट टाइम मंथ बता दो। सी ये इंट्यूशनली अगर आ गया तो आ गया, बट अगर आप इस चीज़ को क्वेश्चन की तरह पूछ रहे हो ना, व्हाट आर द इनिशियल्स ऑफ माय पार्टनर, ये बेवकूफ़ी है, क्वेश्चन ही बेवकूफ़ी है। ये तो मतलब इतना डीप तो नहीं बता। हाँ, बट आप अगर देखोगे एल्गोरिथम में, या आप देखोगे जो लोग रीडिंग्स पोस्ट करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी हुई है, बट गेसिंग द इनिशियल्स इज टोटली इंट्यूशनल। आपको अचानक से कुछ मैसेज आ गया तो आपने बता दिया। और लोगों ने, मैंने देखा है क्लाइंट्स मेरे पास आएंगे क्वेश्चन पूछने, तो वो पूछते हैं व्हाट आर द इनिशियल्स ऑफ माय फ्यूचर पार्टनर। अरे लाइक वो बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है किसी भी रीडर से, और जो दे रहे हैं वो भी तुम्हारा दिल रखने के लिए फिर बेवकूफ़ी बनाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। कभी गॉड गिफ्टेड हो गया, आ गया तो आ गया। व्हाट आर द मिथ्स दैट यू वांट टू बस्ट अबाउट इसके अपने टैरो रीडिंग एंड आकाशिक रीडिंग एज वेल? Tarot and astrology are guiding tools. They are not
कि जो कह दिया आप चुपचाप बस उसी पे डिपेंडेंट हो जाओ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टेक योर वार्निंग सीरियसली. कोई भी प्रिडिक्शन अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, अगर आप रजाई लेके सो गए तो नहीं बन जाओगे. यू हैव टू गो एंड वर्क फॉर इट. तो कई बारी लोग इस चीज़ को भी बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है मेरी तो कुंडली में आया था, मेरी शादी हो जाएगी सितंबर तक, बट हुई नहीं. अगर आप किसी से मिले ही नहीं तो कैसे हो जाएगी? है ना? तो लाइक वो चीज़ें टैरो, एस्ट्रोलॉजी और एनी स्पिरिचुअल गाइडेंस, आई वुड से इट्स मोर अबाउट गिविंग यू अ डायरेक्शन. कर्म फिर भी अपने हाथ में है. दूसरा, दिस इज़ अ मिथ कि आप कोई रेमेडी करके आपका सोल्यूशन निकल आएगा. आई हैव सीन पीपल, जैसे वो शनिदेव की रेमेडी पीछे बहुत पिछले साल फेमस हो गई थी, 2024 शनि का साल है, तो रेमेडी फेमस हो गई थी कि शनि देवता को सरों का तेल चढ़ा दो. अरे आप रूटीन में वेप फूक रहे हो, सिगरेट्स फूक रहे हो, शराबे पी रहे हो, एंड आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे रहे हो, सबको गाली गलौज कर रहे हो, और फिर शनिदेव को सरों का तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा. सो कोई अगर आप रेमेडी भी करते हो तो वो वर्क तभी करती है जब आप उस प्लैनेट का, उस एनर्जी का जो मेन पर्पस है पर्सनालिटी को लेके, अगर उसको अप्लाई करते हो तो. ओके, वन क्लाइंट रिएक्शन यू विल नेवर फॉरगेट. Yeah, there is this client. Oh my God, I still feel annoyed on her, being very honest. वो ना कभी भी रीडिंग बुक करती थी ना, तो she used to be like, hi, okay, my first question is this, my second question is this, and उसके बाद okay bye. 3-4 बार उसने ऐसे किया. I felt like यार I am not an AI robot. एक बेसिक मैनर्स होते हैं ना, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बिन, ये वो, एंड like she used to come repetitively every second month, but she never dropped a feedback also on the reading. आप बार बार आ रहे हो, that means accuracy आ रही तभी आ रहे हो ना. and like she was very rude. और मैंने I think 5-6 बार जब ऐसा हो गया ना, मैंने उसको बोल भी दिया था कि ट्राई टू कंसिडर मी एज अ ह्यूमन. ठीक है आप रीडिंग के पैसे दे रहे हो, बट स्टिल लाइक इतना ब्रूटल कोई नहीं होता कि आके सीधा ओके दिस इज माई क्वेश्चन, ऐसा वैसा. आप मेरे को अपनी एनर्जी में टैप करने का टाइम ही नहीं दोगे तो हाउ विल दैट बी अ फेयर रीडिंग? सी इट्स नॉट, ये अकाउंटिंग की सर्विस नहीं है, पैसे दे चेक लिया हो गया, है ना. इट्स एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो जब मैंने उसको सुनाया भी था तो शी वाज लाइक ओके आई विल टेक केयर इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम शी कॉल्स मी, हाय जास्मिता, हाउ आर यू? ओके माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने कहा ये नहीं सुधर सकती. एंड लाइक दैट इज समथिंग दैट आई हैव इट इम्प्रिंटेड कि आई वुड never want to become a client who would treat people like that, and I would never want to entertain another client like that. AI की हमने बात की तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए. Yeah, I don't understand what next level scam is इवन that. मैं कल ट्राई भी कर रही थी, बिल्कुल सब कुछ गलत बताया. आफ्टर आई हैड अ कन्वर्सेशन विद यू ना, देन आई ट्राई टू यूज दैट कि एस्ट्रोलॉजर वाला जो था, Yes. वो बिल्कुल गलत बता रहा था सब चीज़ें. सो बेसिकली इंस्टाग्राम पे आप देखोगे AI टैरो रीडर, AI एस्ट्रोलॉजर करके काफ़ी सारे उन्होंने प्रोफाइल्स बना दिए हैं. एंड आप चैट GPT की तरह उसको यूज़ करो एंड दे विल आंसर योर क्वेश्चंस. एंड वो चैट बढ़ाने के लिए दे विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस. टेक्निकली अगर आप नोटिस करो ना तो वो जो जितनी भी आपको रीडिंग्स दे रहे हैं इट्स बेस्ड ऑन आपने कौन से कंटेंट के साथ इंटरेक्ट किया है, एंड आपने कितने DMs एक्सचेंज किए हैं उस पर्सन के साथ, अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हो या XYZ जो भी है. एंड उसके बाद जो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं ना, दैट इज़ देयर वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा टू थ्रो रील्स ऑन योर एल्गोरिथम. इट इज़ टोटल बुलशिट. उसमें कुछ भी ऑथेंटिक या रियल नहीं है. एंड ये बहुत बड़ा स्कैम है कि जो चीज़ कह लो पुरखों के टाइम से बनी ही एनर्जी के बेसिस पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैसे रिप्लेस कर सकता है. सो बहुत पहले किसी ने कहा था कि रिमेंबर दैट AI इज़ टू असिस्ट एंड नॉट रिप्लेस. जहाँ जहाँ आप AI को रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ करोगे इट्स अ डिजास्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ AI रीडर. Okay, agreed. So, okay, Jasmita, so what is the last thing that you want to say to the audiences who is watching this podcast? Guys, Priyanka is such a cute soul. Watch her video, subscribe her channel, and definitely be there on her podcast if you have any leads. Send her leads on your own. Be a nice friend to her.
and she's doing great. She definitely has the greatest smile and a very optimistic attitude. I would love to support her channel, and I wish you all the very best in your future ventures and success. That's so sweet of you. So this was Jasmita Singh with us, and I think I enjoyed watching this, like doing this podcast with her, and I'm really sure कि ये podcast आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. तो इसी तरह के podcast को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. Thank you so much.